हेलो डियर, गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू क्लास रीड फॉर जॉब आई एस के। मैम आप लोग के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आए हैं जो 11 जनवरी 2021-22 जो ऑनलाइन पेपर हुआ उसी का है और सीडीपी का यहाँ पर चलाने जा रहा है। और आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख करके अपना कंसेप्ट को तैयारी करेंगे क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ही ज़रूरी होता है आप लोग को सीटीटी एग्जाम में अटेंड करने के लिए। ओके, तो यहाँ पर देखेंगे हम पार्ट बाई पार्ट वीडियो देते हैं आप लोगों को। और यहाँ पर पार्ट 1 वीडियो हो चुका है और थोड़ा थोड़ा वीडियो देते हैं ताकि आप लोग को देखने में आसानी हो जाए। और यहाँ पर एक वीडियो एक दिन में नहीं बल्कि 2-3 वीडियो 5-6 या ईवीएस और सीडीपी दोनों का 30-30 क्वेश्चन को आंसर हम बनाकर दे देते हैं। ओके, तो आप लोग यहाँ पर देखें और अपने कॉन्सेप्ट को तैयार करें। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता हावर्ड गार्डन द्वारा प्रतिपादित अंतर व्यक्तिक बुद्धि का आलेख करती है? तो अंतर व्यक्ति जो खुद से करे, यहाँ पर अंतर व्यक्ति जो इंटर होता है। ओके, और एक होता है आंतरा व्यक्ति जो खुद से समझ में क्षमता हो। और अंतर व्यक्ति जो इंटर कहा जाता है उसको हम कई बार इसमें बताए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, जो 10+2 को दर्शाए यहाँ पर उसे हम क्या कहेंगे? 10+2 को दूसरा कहेंगे। ओके, ये जैसे कि इस हिस्ट्री को रखेंगे, इसे इंटर कहेगा तो ये दूसरों से हम विचार इच्छाओं को समझने की कोशिश करेंगे। ओके, हम पूरा करा चुके थे लेकिन कुछ कारणवश यहाँ पर फिर से यहाँ पर आपको कराना पड़ रहा है। वाइगोत्स्की के संरचना में किसकी भूमिका अहम होती है? तो यहाँ वाइगोत्स्की साहब ने सामाजिक, सांस्कृतिक और भाषा को अधिक महत्व दिया। तो यहाँ पर और कुछ नहीं है, सिर्फ भाषा है, तो इसको हम मानेंगे। ओके, नेक्स्ट है हमारा बच्चों के सीखने का आकलन करने के लिए एक शिक्षक को किन तरीकों को इस्तेमाल करना चाहिए? तो कक्षा में दी गई अंतक्रिया, परियोजना, पोर्टफोलियो, आत्मसहायक सभी का यहाँ पर इस्तेमाल करना चाहिए। ओके, यही से हमारा सही आंसर आ जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन आ गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन के उद्देश्य किस पर जानकारी होता है? तो शिक्षार्थियों को कक्षा में व कक्षा के बाहर कैसे सहायता दी जा सकती है, इस पर बल देना चाहिए, ना कि ये सहपाठी की तुलना करना। ये नेगेटिव हमारा हो जाएगा, इसको नहीं लेंगे। सीखने में कमियां, भ्रांति है, इस तरह से ये भी नेगेटिव हो जाएगा। रटन प्रणाली पर नहीं जोड़ देना है, फर्स्ट हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाएगा निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा समावेशन में बाधक है? तो बाधक जहाँ पर भी यहाँ पर आएगा बाधा, तो बाधा यहाँ पर नेगेटिव है, तो नेगेटिव हम क्वेश्चन का आंसर ढूंढेंगे। सामग्री के केवल, जहाँ पर भी केवल आ जाएगा हमारा नेगेटिव हो जाएगा। आगे भी पढ़ेंगे। कुछ शिक्षार्थियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन तैयार की। सिर्फ केवल कुछ शिक्षार्थियों के लिए डिजाइन करना है, नहीं, सभी शिक्षार्थियों के लिए डिजाइन तैयार करना है। तो यही हमारा नेगेटिव हो जाएगा, और नेगेटिव है तो यही आंसर भी है, बाकी सब पॉजिटिव होगा। निम्नलिखित में से कौन सी हाशिए के समूहों विद्यार्थियों को शामिल करने में बाधा? यहाँ पर बाधा देखेंगे तो यहाँ पर भी बाधा है। तो बाधा कौन सा है? शैक्षणिक स्थानों का तक पहुँचना नहीं, यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा। अधिकारों का समता, अधिकार से ही बच्चे का शिक्षा अनिवार्य होता है। अब कानून अधिकार है कि सभी बच्चों को 14 से लेकर 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए 18 वर्ष अब हो गया है कि यहाँ पर मुक्त शिक्षा दिया जाए। भाग लेने की अवसर सभी पॉजिटिव। सामाजिक वर्ती काग्र, ये हमारा नेगेटिव में आ जाएगा। ओके, डिस्कैलकुलेट डिस्ग्राफिया से संबंधित एक क्वेश्चन जरूर आता है, तो आगे देखेंगे। आप निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम अक्षमता सुसंगत रूप से लिखने की क्षमता को सुसाध्य कर रहा है? तो यहाँ पर लिखने की क्षमता जो बात कर रहा है तो इसको हम डिस्ग्राफिया में लेंगे। ओके, क्योंकि लिखने की क्षमता को डिस्ग्राफिया कहा जाता है, मैथ के क्षमता को डिस्कैलकुलिया कहा जाता है। डिसलेक्सिया जो पढ़ने और लिखने दोनों में अक्षम हो उसे डिसलेक्सिया कहा जाता है। डिस्लेक्सिया जो भाषा संबंधित विकार होता है। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास श्रवण विद्यार्थियों के सफल समावेशन में बाधा उत्पन्न करता है? यहाँ पर भी बाधा है, तो यहाँ पर देखेंगे बाधा कौन उत्पन्न करता है? विद्यार्थियों को अपने आप में बातचीत करना, सोचने दे, सही है, पॉजिटिव। विद्यार्थियों को मौखिक परीक्षा के बजाय लिखित परीक्षा दे, ये भी सही है, क्योंकि बच्चा जो है श्रवण संबंधित सुनने में अक्षम है तो उसको मौखिक नहीं लिखने से अधिक बल देना चाहिए। बाद में उपयोग करने के लिए टेप पर दत्त कार्यों के निर्देश रखें, या फिर दत्त कार्यों के लिए मौखिक निर्देश देना चाहिए। मौखिक देंगे तो सुनेगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। ओके, तो इसलिए हमारा आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाएगा निम्नलिखित में से प्रतिभावना विद्यार्थी की विशेषता कौन सी है? प्रतिभावना जो होता है
ये हमारा सोचने में सटीकता की आवश्यकता होता है, ना कि जिज्ञासा में कमी, न धीमी गति या फिर आसान कार्यों को चुनने की प्रवृत्ति। ये सब नेगेटिव आ जाएगा, लेकिन हमारा पॉजिटिव यही है बच्चा को। ओके, इस तरह से भी आप लोग आंसर लगा सकते हैं। एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों में बोध कौशल को सुसाध्य करना चाहती है। इसके उद्देश्य के लिए निम्नलिखित में से किस से बचना चाहिए? बचना है तो संदर्भहीन से बचना चाहिए, क्योंकि संदर्भ में हमको बच्चा को शिक्षा देना है। ओके, नेक्स्ट आ जाएगा, विद्यार्थियों में एक संप्रदाय के अधिगम को सुसाध्य करने के लिए एक शिक्षक को निम्न में से क्या करना चाहिए? नई जानकारी और पिछले ज्ञान के बीच संबंध बनाने चाहिए। सही है। आप शिक्षक को निम्नलिखित में क्या करना चाहिए? नई जानकारी पिछले ज्ञान के बीच संबंध बनाने से बच्चे यहाँ पर निगेटिव आ गया हमारा। ओके, नियमों को समझने और अवधारणा की विशेषताओं को परिभाषित करें, यहाँ पे निगेटिव आ जाएगा। विषय वस्तु से संबंधित आवश्यकता और गैर आवश्यकता जानकारी को सुनिश्चित करना चाहिए, ये सही लग रहा है कि सामग्री और जानकारी को अत्यधिक मूर्त और जटिल नहीं देना चाहिए। ओके, हमारा आंसर 3 है। क्वेश्चन नंबर आ गया हमारा 23। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अकादमिक प्रदर्शन में विद्यार्थियों की सफलता के लिए जिम्मेदार नहीं है? तो यहाँ पर भी हमारा नेगेटिव पूछ रहा है, तो नेगेटिव में हम क्या देंगे? नेगेटिव आंसर देंगे। तो तनाव, जिज्ञासा, भय, ये सब होता है, लेकिन वरीयता नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर देखेंगे, एक संप्रदाय को पढ़ाते समय एक शिक्षक एक ऐसा उदाहरण दे रहा है जिसमें उस संप्रदाय से जुड़ी श्रेणी की सबसे महत्वपूर्ण मूल विशेषताएं हैं। ऐसे उदाहरण को डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो ऐसे उदाहरण को एक भ्रांति कहेंगे, या फिर एक गैर उदाहरण कहेंगे, एक आधरूप या एक अपरूप। तो यहाँ पर एक गैर उदाहरण कहेंगे इसको। ओके, 25 क्वेश्चन आ गया, एक निर्दिष्ट लक्ष्य तक पहुंचने के लिए विद्यार्थियों को उनकी संज्ञानात्मक क्षमताओं पर चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए एक शिक्षक निम्नलिखित में से किसके विकास को सुगम बनाता है? तो घोषणा संज्ञान नहीं, अधिक संज्ञान को यहाँ पर सुगम बनाता है, क्योंकि बच्चे को ऐसा कॉन्सेप्चुअल पढ़ाया जाए जो अपने माइंड से वो आंसर दे, ना कि रटा रटाए क्वेश्चन को आंसर दे। ओके, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की अवधारणा करते समय राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 निम्नलिखित में से किस पर बल दिया है? तो सक्रिय जुड़ाव और बातचीत पर, मतलब या वेधन नहीं दाना है, शाम या पराठा है, यहाँ पर उत्तेजना प्रतिक्रिया संघ है, यहाँ पर भी नेगेटिव है, तो उसको छाट देना है। इतना जल्दी करना है कि आपका समय भी बचे, आंसर का सॉल्व हो जाए। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप लोग बार बार देखेंगे तो तभी आप लोग इस तरह से आंसर बन पाएगा। किसी समस्या को हल करने के लिए विद्यार्थियों की मदद करने के लिए एक शिक्षक को निम्न में से क्या करना चाहिए? तो उसे संकेत देना चाहिए, स्कीमा की संरचना को सक्रिय होना चाहिए। ऐसे संकेत दे जो प्रासंगिक स्कीमा और संरचना को सक्रिय होना चाहिए। ओके, 28 क्वेश्चन है, तर्क और अभिकथन पर ये आ गया। रीजनिंग बेस अभिकथन, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान एक शिक्षक विद्यार्थियों को उनकी भ्रांतियों और वैकल्पिक अवधारणाओं को साझा करने में अवसर देना चाहिए। तो सही है, भ्रांतियां और वैकल्पिक अवधारणा हमेशा आधारहीन होती है और सीखने की प्रक्रिया में महत्वहीन होती है। यहाँ पर जो आर है जो गलत है, हीन नहीं होता है, अच्छा होता है, इसलिए ए सही है और आर गलत है। 29 नंबर, अधिगम असहायता लाचारी तब महसूस होती है जब एक विद्यार्थी यह मानता है कि उसको प्रयास क्षमता को प्रभावित करते हैं और उसका ध्यान प्रदर्शन लक्ष्य पर केंद्रित होता है। नहीं, हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आ गया 13 और लास्ट सीडीपी का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है? तो आंतरिक प्रेरणा में जहाँ पर भी रुचि दिखाई दे उसको हम आंतरिक प्रेरणा कहेंगे, और दंड या सजा या फिर ऊपर से पुरस्कार देना, ये सब बाहरी प्रेरणा हो जाएगा। तो एक गतिशील रुचि, गतिविधि में रुचि के कारण अध्ययन है, इसी को हम आंतरिक प्रेरणा कहेंगे। ओके, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन सीडीपी का सॉल्व हो गया है। और आगे आप लोग इस तरह से बने रहने के लिए आप लोग इसको सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोग का जितना भी यहाँ पर क्वेश्चन बने या कराया जाए सभी आप लोग तक आसानी से पहुँच जाए। ओके, तो आप लोग को समझ में आया हो, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि मुझे भी मोटिवेशनल यहाँ पर मिलना चाहिए, ताकि हम भी यहाँ पर आप लोग के लिए अधिक से अधिक यहाँ पर
सेट लेकर के आए।